नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं कपिल तिवारी आज आपके सामने एक बहुत ही खास सेशन सूजस बुलेटिन का लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। इसमें अपने बात करेंगे कि सूजस बुलेटिन 2023 22 जुलाई 2023 की जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे और कौन सा बिंदु सबसे इम्पोर्टेंट है परीक्षा के लिए उस पर भी विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर जो सूजस बुलेटिन की है। सबसे पहले महात्मा गांधी न्यूनतम गारंटी योजना है। महात्मा गांधी न्यूनतम गारंटी योजना है। मुख्यमंत्री ने इसके बारे में चर्चा की है। इसमें बताया गया कि न्यूनतम जो मनरेगा के तहत है उसे 100 दिन का कार्य करने के बाद एक्स्ट्रा 25 दिन का भी कार्य दिया जाएगा। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति मनरेगा के तहत 100 दिन का कार्य पूर्ण कर चुका है 100 दिन का कार्य पूर्ण कर चुका है तो उसे 25 दिन का अतिरिक्त जो कार्य दिया जाएगा वह किसके तहत दिया जाएगा, तो महात्मा गांधी न्यूनतम आय गारंटी योजना के तहत दिया जाएगा। इस पर मुख्यमंत्री ने विस्तृत चर्चा की। आगे बढ़ते हैं। इसमें मुख्यमंत्री जी ने यह बताया कि 125 दिन का रोजगार दिया जाएगा। साथ ही कथौड़िया शहरी जनजाति और विशेष योग्य जन है उनके लिए 200 ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें 200 दिन का ग्रामीण क्षेत्रों में 200 दिन का रोजगार दिया जाएगा। इसमें जो दिव्यांग है, बुजुर्ग, विधवा और महिला है जो कार्य नहीं कर सकती उनको 1000 रुपये की जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जाएगी, क्योंकि प्रतिवर्ष बढ़ोतरी 15% की होगी। पहले यह पेंशन न्यूनतम थी 500 और 550 दी जाती थी, परंतु बजट 2023-24 में इसको बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया और इसका जो प्रति वर्ष है 15% की बढ़ोतरी होगी। इसके बारे में मुख्यमंत्री जी ने बताया। आगे मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारिता कानून लागू करने में राजस्थान अग्रणीय रहा है। जैसे हमने कल पढ़ा था मर्द शरीर सम्मान विधेयक जो भी पारित किया उसमें भी नकल विरोधियों के लिए भी सरकार ने अधिनियम पारित किया। इस प्रकार जितने भी अधिनियम बने, राइट टू हेल्थ वाला बना, इसके अलावा जो वकीलों के लिए बना वह है, अंधता निवारण पॉलिसी बनी, सिलिकोस नीति बनी। इस प्रकार जो ये बता रहे हैं कि जो जनता के लिए आवश्यक अधिकार थे उनको पारित करने में राजस्थान है जो अग्रणीय स्थान पर है, यानी राजस्थान पहले स्थान पर है। चाहे वह मर्द समान अधिकार हो, मर्द शरीर सम्मान विधेयक पारित किया गया उसके तहत हो, या फिर जो नकल होती है परीक्षाओं में उनको रोकने के लिए उसमें जो संशोधन किया गया उसकी आजीवन कारावास तक की सजा को बढ़ाया गया। इस प्रकार के जो जनता के लिए सही साबित होंगे उन अधिकारों को लागू करने में राजस्थान है जो पहले स्थान पर रहा। इस पर मुख्यमंत्री ने चर्चा की। अब इसके अलावा जो महत्वपूर्ण यहाँ पे टॉपिक दे रखे हैं कि मनरेगा में, अब इस पर अपने बात कर ली थी पहले ही कि मनरेगा में जो रोजगार है अब 125 दिन का किया जाएगा। जो विशेष क्षेत्र हैं वहाँ पे 200 ग्रामीण क्षेत्र हैं, शहरिया है, उनके 200 दिन का किया जाएगा और जो भी 100 दिन का कार्य कर लेगा उसको 25 दिन मनरेगा के तहत एक्स्ट्रा दिया जाएगा। यह महात्मा गांधी न्यूनतम आय गारंटी योजना थी। अगले पर बात करते हैं। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में 125 दिन का रोजगार दिया जाएगा। अब इस इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना पर अपने बात करते हैं कि इसकी शुरुआत कब की गई। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी है, इसकी शुरुआत 9 सितंबर 2022 को की गई थी। ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये जो चल रही है इस पर ये पूछ रहा है, इसमें बताया गया कि 125 दिन का रोजगार दिया गया। तो आपसे एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि इसकी शुरुआत कब की गई, तो आपका आंसर होना चाहिए कि 9 सितंबर 2022 को इसकी शुरुआत की गई। फिर पूछ सकता है आपसे कहाँ की गई, तो आपका आंसर होना चाहिए जयपुर से की गई। इसके अलावा इसके लिए बजट था जो 800 करोड़ रखा गया था। इसकी शुरुआत के लिए जो बजट था वह 800 करोड़ रखा गया था। यह भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि बजट था 800 करोड़। पहले इसमें 100 दिन का रोजगार देने की बात की थी, लेकिन 2023-24 में जो बजट पारित हुआ उसमें बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया। इस प्रकार जी इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी है उस पर हमें संक्षिप्त जानकारी होनी चाहिए कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत 9 सितंबर 2022 को ही, इसकी शुरुआत जयपुर से की गई। इसके लिए जो प्रथम बजट रखा गया था वह 800 करोड़ रुपए
रखा गया था। 2023-24 का जो बजट जारी किया गया आदरणीय मुख्यमंत्री ने, उसमें उसको बढ़ाकर 100 दिन थे, उसमें 25 दिन और जोड़ दिए तो 125 दिन कर दिए। इसके अलावा इसमें यह भी महत्वपूर्ण है कि शहरी क्षेत्र के लोग हैं उनको इसके अंदर रोजगार दिया जाएगा। इसके अलावा इसमें दे रखा है, अगले पर बात करते हैं अपने विस्तृत रूप से, जो ये न्यूनतम सामाजिक पेंशन है, इसकी कल ही हमने बुलेटिन में बात की थी। सूजस का जो बुलेटिन लेकर आया था मैं न्यूनतम सामाजिक पेंशन वाले में, इसके ऊपर भी हम बात कर चुके हैं कि ये जो पहले, ये देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि पहले ये 500 750 न्यूनतम थी, इसको बढ़ाकर 1000 कर दिया गया है। इसके तहत जो भी महिलाएं हैं पात्र होगी उनको 1000 रुपये की न्यूनतम पेंशन दी जाएगी। किसी भी प्रकार, इसका यही है मुख्यमंत्री जी का जो कहा था कि हमें रोजगार दे रहे हैं, इनको मतलब है किसी भी प्रकार अगर कोई भी मनरेगा से वंचित रहा है तो उसको न्यूनतम सामाजिक पेंशन भी 1000 रुपये दी जाए। जो पहले 500 से 750 थी, इसको बढ़ाकर 2023-24 के जो बजट था पेश किया था उसमें 1000 रुपये कर दी। आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड पर चलते हैं। और जो महंगाई राहत कैंप चल रहा है, इसकी शुरुआत अप्रैल से हुई थी। इसके अंदर कितनी योजनाओं को शामिल किया गया, यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि कितनी योजनाओं को शामिल किया गया, तो आपका आंसर होगा 10 महत्वपूर्ण इसके अंदर योजनाएं थी। आगे बढ़ते हैं, ये एक इसमें दिखा रखा है जो सिलेंडर वाला, इसमें जो 1250 का आता था अब उसको सिर्फ 500 रुपये में दिया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, जो सब्सिडी सिलेंडर योजना के तहत लोगों के खातों में जो ये देखिए उषा जी शर्मा है, इनका क्या मानना है कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर योजना के तहत पात्र लोगों के बैंक के खाते में राशि जल्द ही हस्तांतरित कर उनके खाते में जल्द ही डाल दी जाएगी। मुख्यमंत्री सचिव श्रीमती उषा शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार जरूरतमंदों को मात्र 500 रुपये में गैस जो सिलेंडर उपलब्ध करा रही है। इसकी घोषणा 2023-24 में हुई। 5 जून को जो विश्व पर्यावरण दिवस था उसके तहत 14 लाख भारतीयों के बैंक खाते में 60 करोड़ रुपए की गैस सब्सिडी हस्तांतरित की गई है। इस पर आगे बढ़ते हैं, अगले पेज पर बात करते हैं अपने, ये जो सबसे महत्वपूर्ण है आज के सूजस बुलेटिन का, जहां से यह प्रश्न बनेगा, ये दे रखा है कि भीलवाड़ा इनलैंड कंटेनर डिपो दोबारा शुरू हुआ। ये क्या है, इस पर विस्तृत रूप से हम अपने चर्चा करते हैं कि इसको विस्तृत रूप से दिखाया गया है, पूर्ण चित्र के साथ फोटो के साथ दिखाया गया है। इसको किसने हरी झंडी दिखाई, इसका क्या है कि प्रदेश के उद्योगों को बढ़ावा देने में पोर्ट कंटेनर लॉजिस्टिक सुविधा उपलब्ध कराने के लिए भीलवाड़ा में इनलैंड कंटेनर डिपो आईसीडी का दोबारा शुरुआत की गई। इसके अंदर जो उद्योग है उनको बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। इसकी पहले स्थापना आपको पूछेगा, इस आईसीडी की स्थापना पहले कब की गई, तो वर्ष 1989 में की गई थी। ये सबसे महत्वपूर्ण है, ये तो आपको पता है कि एग्जाम में ऐसा पूछेगा इसके बारे में। तो जो इनलैंड कंटेनर डिपो है कहां से शुरू किया गया, दोबारा भीलवाड़ा से शुरू किया गया, ये तो सभी तैयार करके जाएंगे, परंतु इससे पूछेगा कि इसकी स्थापना कब हुई, तो आपको ये याद रखना है 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। इस पर आगे बढ़ते हैं, अब इसको पूछेगा, आपको पूछेगा हरी झंडी किसने दिखाई, इसके अंदर बढ़ावा देने के लिए इसकी दोबारा शुरुआत की गई है। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री श्रीमती शकुंतला रावत, राजस्व मंत्री श्री रामलाल जाटौर, राज्यसभा अध्यक्ष श्री राजीव अरोड़ा ने इसको शनिवार को हरी झंडी दिखाई। है देखिए, रावत ने कहा कि राज्य में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इसका प्रमुख उद्देश्य रखा गया है। यह पहले 2010 से बंद था, इसको अब दोबारा इसका संचालन किया जा रहा है। अब पूछेगा इसकी स्थापना कब हुई, तो आपको वर्ष 1989 याद रखना है। इसके लिए बजट पूछे, जोधपुर आईसीडी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ड्राई पोर्ट की स्थापना की। जोधपुर आईसीडी विस्तार के लिए 95 करोड़ रुपए की घोषणा की गई थी। ये तो कोई महत्वपूर्ण नहीं है। इसकी स्थापना पूछेगा और कहां से शुरू किया गया, तो आपका आंसर होना चाहिए भीलवाड़ा। इसका उद्देश्य मैंने आपको बता दिया कि उद्योगों को बढ़ावा देना है। बंद कब से था, तो बताइए 2010 से बंद पड़ा था। आगे बात करते हैं कि जो आगे इस बुलेटिन में क्या महत्वपूर्ण अपने लिए हो सकता है। ये जो राजीविका उत्पाद की मार्केटिंग, ये सबसे महत्वपूर्ण है। राजीविका वाला, राजीविका उत्पाद उनकी मार्केटिंग ब्रांडिंग के लिए एमयू हुआ है। किसके साथ एमयू हुआ है, इसमें विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं कि राजीविका महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा बनाए जाने वाले उत्पादों की ब्रांडिंग व मार्केटिंग अब कई गैर
सरकारी संगठन एनजीओ के माध्यम से भी की जाएगी। ये सबसे महत्वपूर्ण है। जो एनजीओ है उनमें सबसे पहला वित्त अनुबंध किया गया है वो 4 कौन कौन से संस्थान है। एक वित्तीय अनुबंध किया गया रणबंका बालाजी ट्रस्ट है, इब्तदा जन शिक्षा व विकास संगठन है, मंजरी फाउंडेशन एवं स्वयं सहायता समूह के उत्पादों की मार्केटिंग व ब्रांडिंग करेंगे। अब ये पूछ सकता है कि इसकी ब्रांड एम्बेसडर राजीविका क्या होता है। राजीविका में ऐसा होता है कि जो भी ग्रामीण या शहरी क्षेत्र पर जो आवश्यकमंद महिलाएं हैं उनको रोजगार देना तथा उनको सस्ता लोन उपलब्ध कराना, जिससे वे आजीविका के साधन तलाश के अपने घर में पालन पोषण कर सके, इस प्रकार से अपनी इनकम को बढ़ा सके। इसकी स्थापना 2010 में की गई थी। इसकी ब्रांड एम्बेसडर पूछे, राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर कौन है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। रूमा देवी इसकी ब्रांड एम्बेसडर है। राजीविका का क्या होता है, राजीविका में ऐसे होता है कि जो ग्रामीण स्तर पर महिलाएं होते हैं जो प्रोडक्ट बनाती है उनके लिए इनको आवश्यक लोन उपलब्ध कराना, उनको सुविधाएं उपलब्ध करानी, ब्याज दर कम हो इस प्रकार का ऋण उपलब्ध कराना और नए नए प्रोडक्टों के लिए उनको प्रोत्साहित करना तथा विदेश स्तर पर इसको इनके जो प्रोडक्ट हैं उनको बेचना। इससे प्रश्न पूछेगा कि इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो आपका आंसर होना चाहिए रूमा देवी इसकी ब्रांड एम्बेसडर है। आगे बात करते हैं, ये एक महत्वपूर्ण और टॉपिक है, इसमें इस पर हम बात करेंगे। इससे प्रश्न बनेगा, यह है सिलिको श्रमिकों को सहायता मिलेगी। ये सबसे महत्वपूर्ण है सिलिकोस नीति। ये पूछेगा आपको सिलिकोस नीति कब लागू की गई, तो आपका आंसर होना चाहिए 30 अक्टूबर 2019 को इसको लागू किया गया। आपको पूछेगा सिलिकोस नीति है जो श्रमिकों के लिए कब लागू की गई, तो आपका आंसर होना चाहिए 30 अक्टूबर 2019 को लागू किया गया। ऐसा करने वाला अपना राजस्थान पहला राज्य बना था। इसके अंदर और क्या महत्वपूर्ण था, इस पर हम बात करते हैं कि सिलिकोस नीति जो लागू की गई थी 30 अक्टूबर 2019 को, इसके अंदर क्या था, पहला राज्य बना था राजस्थान, प्रथम राज्य बना था राजस्थान, प्रथम राज्य बना था। इसके अंदर क्या था कि जो सिलिकोस नीति के जो श्रमिक है उनको जो पेंशन दी जा रही थी वो 1500 रुपये दी गई, 1500 रुपये दी गई। अगर किसी श्रमिक की मृत्यु हो जाती है तो इसका अंतिम संस्कार करने के लिए 10,000 रुपये सरकार देगी। इसके तहत यह था कि अंतिम संस्कार करने के लिए सरकार कितने रुपए देगी, 10,000 रुपये देगी। अगर मृत्यु हो जाती है तो परिवार को, यह सबसे महत्वपूर्ण 4 फैक्ट बता रहा हूं, इनसे प्रश्न देखने को मिलेगा, 2 लाख रुपए का आर्थिक सहयोग करेगी। ये देखिए मैंने बताया शुरुआत 30 अक्टूबर 2019 को ही ऐसा करने वाला प्रदेश अपना पहला राज्य बना था। इसके तहत जो पेंशन दी जाएगी वो 1500 रुपये थी। अंतिम संस्कार पर परिवार को कितनी रुपए दिए जाएंगे, 10,000 रुपये दिए जाएंगे। और अगर मृत्यु हो जाती है तो परिवार को 2 लाख रुपए का आर्थिक सहयोग दिया जाएगा। ये इस बुलेटिन में आज महत्वपूर्ण अपने क्या बात की, एक बार दोबारा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। इस पर हमने संक्षिप्त चर्चा की कि जो अपना अधिकारिता कानून लागू करने में राजस्थान अग्रणी रहा है, इस पर बात की। मनरेगा के तहत अब 125 दिन का रोजगार मिलेगा, इस पर बात कर ली। अपने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना पर बात कर ली। पेंशन पर, सामाजिक न्यूनतम पेंशन पर बात कर ली। सब्सिडी पर बात कर ली। महंगाई राहत कैंप पर बात की अपने। साथ में जो सबसे महत्वपूर्ण था भीलवाड़ा इनलैंड कंटेंट डिपो, इस पर अपने बात की गई। इसकी क्या पूछेगा, बंद कब था, 2010 से था। इसकी स्थापना कब की गई, 1989 में इसकी स्थापना की गई थी। अब इसको दोबारा चालू गया। इसका उद्देश्य क्या है, उद्योगों को बढ़ावा देना। कहां से शुरू किया गया है, भीलवाड़ा से शुरू किया गया है। राजीविका पर अपने बात करी, इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन है, रूमा देवी इसकी ब्रांड एम्बेसडर है। इसके क्या कार्य है, इस पर भी मैंने आपको विस्तृत बताया। और सबसे महत्वपूर्ण मैंने बताया सिलिकोस नीति वाला, इस पर हमने बात कर ली कि सिलिकोस नीति है ये कब लागू की गई, राजस्थान कौन सा राज्य बना, इसके तहत क्या क्या आर्थिक फायदे दिए जाएंगे। इस प्रकार ये जो सेशन था सुजित बुलेटिन का 22 जुलाई वाला मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। इसी प्रकार अब करंट अफेयर भी डेली अगर आप विस्तृत रूप से जानना चाहते हैं तो इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर विस्तृत रूप से राजस्थान व इंडिया का करंट आपको पढ़ाया जाएगा। अगर हमारे द्वारा दी गई